क्या था कि गति नामकरण के कितने भेद हैं? 4। मनुष्य गति, त्रियंश गति, देव गति और नरक गति। जाति कितनी होती है? 5। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, 5 इंद्रिय। अंगोपांग कितने होते हैं? 3। औदारिक, पैक्रिया और आहार। निर्माण कर्म की वजह से द्रव्येंद्रियों की रचना होती है। शरीर कितने प्रकार का होता है? 5। औदारिक, कितने होते हैं? 5। और संघात कितने होते हैं? 5। वो भी कौन से होते हैं? औदारिक, पैक्रिय, कहारक, तेजस और कालमान। इसके बाद संस्थान कितने होते हैं? 6। समचतुरस्र, न्यूग्रोथ, परिमंडल, स्वाति, उपजक, वामन और मुंडक। समचतुरस्र किसको कहते हैं? अपन ने पढ़ लिए थे, सुडोल शरीर होता है वो समचतुरस्र होता है। उसके बाद न्यूग्रोथ परिमंडल कैसा होता है? ऊपर से मोटा होता है, नीचे से पतला होता है। और स्वाति जो होता है वो नीचे से ऊपर से पतला होता है, नीचे से मोटा होता है। उपजक जो होता है वह ऊपर कंधे की तरफ से ऊपर निकला हुआ भाग रहता है। और बामन मतलब बौना और हुंडक मतलब नाना चित्र विचित्र की आकृति। इसके बाद 6 प्रकार के सहनन कहे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सहनन कहे। उसमें वज्रवसम नाराज सहनन, उसमें क्या होता है कि मजबूत हड्डियां होती हैं, मजबूत वेस्टर्न होता है और मजबूत ही उसमें कीलित होती है। ऐसा वज्र के समान होता है। किसके समान होता है? वज्र के समान। ब्रज नाराज में क्या होता है? हड्डियां मजबूत होती हैं और वेस्टर्न कैसा होता है? वेस्टर्न जो होता है वह होता है और उसमें क्या नहीं होता? उसमें कीलन या उसमें वेस्टर्न नहीं होता, कीलन बस होता है ना। फिर नाराज में क्या होता है कि हड्डियां बस मजबूत होती हैं और वेस्टर्न कीलन साधारण होता है। अर्ध नाराज में क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं कि हड्डियां आधी ही अच्छी होती हैं, उसको अर्ध नाराज कहा। और कीलत कैसा होता है? कीलित जो होता है वो कैसे? कील के समान होता है, वो कीलित होता है, मतलब कील दिया जाता है। जिसको क्या दिया जाता है? कील दिया जाता है, वो कीलित होता है। ऐसा किसे? बंदर वगैरह का होता है कि जो उचकते हैं, कूदते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं होता। और फिर लास्ट में कौन सा होता है? असंप्राप्त सपाटी का सहनन। तो असंप्राप्त सपाटी का सहनन में क्या होता है कि इसमें जो होता है ये बिल्कुल ढीले ऐसे करके बंधे हुए भी नहीं रहते हैं, चक्र से भी नहीं लगे होते हैं और कील भी नहीं ढोकी होती है और सामान्य सी नसों से क्या होते हैं? बंधा हुआ होता है। उसको क्या बोलते हैं? असंप्राप्त सपाटी का सहनन। उसके बाद ये हुआ। और इसमें फिर जिस कर्म के उदय से शरीर में क्या क्या होता है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। क्या क्या होता है? स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं? 8। तो अपनी इसकी चर्चा हो गई थी विशेष कि 8 प्रकार के स्पर्श में क्या होता है कि हम जो देखते हैं कि रूखा है, चिकना है, अपना शरीर जो है वो हल्का है, भारी है, बुखार आ गया कहते हैं तो वो ठंडा गर्म है, ठंडा हो गया हो पूरा शरीर तो वो क्या कहलाता है? ठंडा गर्म होता है। तो रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ठंडा गर्म और कड़ा नरम। और जो अपने कहते हैं अपन पैर भर गए काम करने में, तो वो पैर भर गए वो क्या होता है? कड़ा नरम होता है। कड़ा और नरम, तो कड़ा होता है और नरम होता है। तो इसलिए वो कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। और इसमें अपन ने देख लिए थे कि ऐसे एक इंद्रियों में भी होता है। किसमें होता है? एक इंद्रियों में भी होता है। इसी एक इंद्रिय में कौन सा होता है? रस जो होते हैं, वो रस भी कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो उसमें चरपरा कौन है? मिर्ची। खट्टी कौन है? नींबू। उसका शरीर ही कैसा बन गया है? उसे ऐसा स्पर्श रस, ऐसा रस मिला है ना। उस रस मिलने से वो कैसा है कि कड़वा है, खट्टा है। मीठा कौन होता है? गन्ना। गन्ना कैसा है? मीठा है। तो ऐसे वो क्या हुआ कि उनका इस ऐसा नामकरण बना जिसके नामकरण के वजह से उनका शरीर की ऐसी रचना हुई। उसके बाद क्या है? सुगंध और दुर्गंध। कौन है? सुगंध और दुर्गंध। तो सुगंध और दुर्गंध में क्या होता है कि किसी फूलों से सुगंध में खुशबू फैलती है और कोई दुर्गंधित वस्तु इसमें से क्या होती है? दुर्गंध। जैसे कीड़ा, जो अभी कल आप लोग कहे थे वो काला कीड़ा आ रहा था तो दुर्गंध फैल रही थी, तो वो काला कीड़ा जो आया उससे जो दुर्गंध आई वो क्या है कि वो वास्तव में देखें तो वो दुर्गंध शरीर उसका वैसा नामकर्म है। नामकर्म के कारण वो कैसा हो गया है? वो दुर्गंधित हो रहा है। तो इसलिए कहा। और उसके बाद 5 भेद वर्ण में है। तो वर्ण के 5 भेद में क्या क्या है?
सफ़ेद, काला, लाल, पीला और नीला। ये कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण के बाद फिर अगला क्वेश्चन था कि अगले क्वेश्चन में वर्ण की बात कही कि वर्ण तो और भी अनेक प्रकार का होता है ना। इसको 81-82 के अंतर्गत ही प्रश्न है, इसलिए 81 दिया। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के उत्तर भेदों के परस्पर मिश्रण से उनके अनेक भेद बन जाते हैं, है ना। अब इसके बाद फिर और क्या था कि गंध के 2 भेद सापेक्ष होते हैं। उसमें फिर एक कहा था कि गत्यानुपूर्वी, अनुपूर्वी कितनी होती है? 4। उसको क्या बोलते हैं? गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी में कौन सी है? तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। तो शरीर तो किसका है? देव का। और आकृति किसकी है? कुत्ते की, है ना। विग्रह गति में, कौन सी गति में? विग्रह गति में। तो आकृति कुत्ते की है और देव का शरीर है, तो उसको क्या बोलेंगे? देव गत्यानुपूर्वी, कि देव के पूर्व में आने वाली गति, देव के पूर्व में आने वाली गति जो विग्रह गति में रहती है, जिसमें आकृति किसकी रहती है? कुत्ते की रहती है। और वो कुत्ता ही क्या बन गया? देव बन गया। तो वो कुत्ता ही देव बना, तो वो कुत्ते को क्या बोलेंगे? उसको वहां पर कहा कि देव गत्यानुपूर्वी। उसका नाम क्या है? देव गत्यानुपूर्वी। उसके बाद क्या है? ऐसे ही त्रियंच गत्यानुपूर्वी, की शरीर तो त्रियंच का मिलने वाला है, लेकिन उसके पहले वो कौन है? नरक का जीव था। किसका जीव था? नरक का जीव था। तो वो नरक का क्या हुआ कि नरक का सेब बना हुआ है और कहाँ पर? शेर की पर्याय में जन्म लेने वाला है। तो शेर की पर्याय के पूर्व होने वाली जो नरक गति की अनुपूर्वी है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्रियंच गत्यानुपूर्वी। क्या बोलेंगे? त्रियंच गत्यानुपूर्वी। मनुष्य भी हो सकता है कि कोई मनुष्य क्या हुआ कि त्रियंच बन रहा है, तो उसमें आकृति किसकी है? मनुष्य की है। तो वो त्रियंच गति में जा रहा है, लेकिन उसके पूर्व में वो किस गति से जा रहा है? कि वो मनुष्य गति से जा रहा है। तो जिस गति से जा रहा है वो क्या कहलाती है? अनुपूर्वी। ठीक है ना। तो ऐसा अपन ने ये ले लिए थे कि मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य शरीर में आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है? सुअर की पर्याय से आ रहा है। तो सुअर की पर्याय से आ रहा है तो क्या कहलाएगा? कि वो सुअर की आकृति वाला मनुष्य। क्या कहलाएगा? सुअर की पर्याय वाला मनुष्य गति का जीव। तो उसको क्या बोलेंगे? मनुष्य गत्यानुपूर्वी, है ना। तो ये हो गया था अनुपूर्वी। फिर क्या है? अग्रु लघु। तो अग्रु लघु में क्या कहा था कि ना हल्का होता है शरीर और ना भारी होता है, उसको क्या बोलते हैं? अग्रु लघु। और फिर उसके बाद विहायो गति। कौन सी गति? विहायो गति। विहायो गति में क्या है कि किसी का क्या होता है? किसी के कर्म के उदय से कोई कैसा होता है कि किसी को विहायो गति का बताया था, पैर पटक के चलना, है ना, धम धम करके चलना, या हिरनी जैसी चाल होना, बहुत हल्के पैरों से चलना। तो ये सब क्या होती है? विहायो गति। तो विहायो गति में कितने प्रकार हैं? 2। ठीक है। और उसमें क्या कहा था? अधर भी स्थिर और अस्थिर। क्या आया था? और स्थिर और अस्थिर गमन होता है। स्थिर गमन होता है और अस्थिर गमन होता है। अस्थिर गमन कैसे होता है? कि डमाडोल होके चल रहे हैं, वो तो क्या कहलाता है? अस्थिर गमन कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा था? उपघात। उपघात में क्या होगा? अपने ही अंगोपांग से अपना ही घात होना, उसका नाम उपघात। जैसे कल बताया था, क्या था? नाखून से अपने पैर कट जाते हैं, अपनी जीभ से, अपने दांतों से जीभ कट जाती है। तो ये सब क्या है? कई बार अपनी उंगली आँख में चली जाती है और अपने को बहुत तेज फिर क्या हो जाती है? तकलीफ हो जाती है। तो अपन कहते हैं कि हमारी उंगली से हमको क्या हो गई? तकलीफ हो गई। तो वो क्या हुआ? उसको वहाँ पे कहा उपघात। फिर परघात में क्या कहलाता है? परघात में दूसरों के लिए जो अंग उपांग हो, जैसे कि बिल्ली है, उनके पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, तो वो नाखून से क्या करती है? पकड़ लेती है, किसी को भी पकड़कर और उसका वो कर लेती है। तो वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं परघात, है ना। तो परघात में कहा कि परघात। फिर उसके बाद क्या कहा? आतप के उदय से उष्ण शरीर की प्राप्ति होती है। आतप से क्या होती है? उष्ण शरीर। किसके होता है ये? सूर्य विमान में। फिर उसके बाद क्या कहा? उद्योत। उद्योत में क्या होता है? चंद्र विमान में, जिसमें शीतल शरीर प्राप्त होता है वो, और जुगनू। और स्थावर में आ गया था त्रस और स्थावर। तो त्रस में क्या होता है कि त्रस शरीर प्राप्त होता है उसको त्रस, और स्थावर शरीर प्राप्त होता है उसको स्थावर। स्थावर में कौन कौन आते हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। और त्रस में कौन आता है? द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञ और असंज्ञ।
इसके बाद आया था सूक्ष्म और बादर, है ना, नहीं साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक मतलब एक शरीर का एक स्वामी। इसका उदाहरण क्या बताई थी कि यदि कोई कमरा है और कमरे में क्या है कि बहुत सारे लाइट जला दिए गए, तो एक साथ कुछ कितने लाइट बंद हो जाए कि एक साथ पूरे लाल लाइट बंद हो जाए। बहुत सारी लाइट थे, 1000 लाल लाइट थे, 1000 पीले लाइट थे, 1000 नीले लाइट थे। तो 1000 नीले बंद हो गए, 1000 पीले बंद हो गए, फिर चालू हो गए, फिर 1000 लाल बंद हो गए, चालू हो गए। तो ये क्या कहलाता है कि ऐसे एक शरीर के आश्रित में अनंत जीव रहते हैं। एक शरीर के आश्रय में अनंत जीव रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? असाधारण वनस्पति। और साधारण वनस्पति में कौन कौन आता है? कल अपनी चर्चा हो गई थी, आलू प्याज वगैरह ये सारे जो है गणंत वस्तुएं, ये कैसी हैं? ये साधारण वनस्पति के अंतर्गत है ना। ये साधारण है। और प्रत्येक में कौन आती है कि प्रत्येक में एक शरीर का स्वामी एक ही होता है। एक शरीर का स्वामी एक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्येक कहते हैं। जैसे लौकी, गिलकी, ये सब कैसे हैं? एक शरीर के आश्रित रहने वाले एक जीव रहते हैं। फिर कौन है? बादर और सूक्ष्म। तो बादर नामकरण के उदय से बादर